हेलो फ्रेंड, आज हम एक हिंदी का इम्पोर्टेंट टॉपिक सर्वनाम को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि सर्वनाम होता क्या है। सर्वनाम वो होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, या तो इसे हम कह सकते हैं कि जो संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है उसे ही सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखते हैं, मैं, तुम, आप, यह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, वह, मुझे इत्यादि जो है ये सब सर्वनाम है। यहाँ पर हम एक दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे कि एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, राहुल एक अच्छे खिलाड़ी हैं। राहुल एक ईमानदार व्यक्ति भी है। राहुल को खेलों में कई मेडल भी मिले हुए हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बार बार राहुल शब्द आ रहा है, तो ये राहुल यहाँ पर एक संज्ञा है। इसी की पुनरावृत्ति रोकने के लिए हम सर्वनाम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं राहुल एक अच्छे खिलाड़ी है, तो यहाँ पर राहुल ना लिखकर यहाँ पर हम लिख सकते हैं वे एक ईमानदार व्यक्ति भी है, तो ये एक सर्वनाम हुआ। उसके बाद में जब आगे पढ़ते हैं, राहुल को कई खेलों में मेडल भी मिले हुए हैं, तो यहाँ पर भी राहुल को हटाकर उन्हें, यहाँ पर उन्हें लिख सकते हैं, उन्हें खेलों में कई मेडल भी मिले हुए हैं, तो यही सर्वनाम होता है। तो सर्वनाम को यहाँ पर 6 कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो एक एक करके इनको हम देखेंगे कि ये इनको किस तरीके से इनकी डिफिनेशन होती है, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो उनको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। तो आइए अब जानते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो सर्वनाम किसी स्त्री या पुरुष के नाम के बदले प्रयुक्त किया जाता है तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 पार्ट होते हैं, जिसमें प्रथम पुरुष होता है, एक मध्यम पुरुष होता है और एक अन्य पुरुष होता है। प्रथम पुरुष जो होता है वक्ता या श्रोता जो होता है अपने लिए कहता है, और इसके अंतर्गत मैं, हम, हमारा, मुझे और हमें इत्यादि शब्द आते हैं। उसके बाद में जो मध्यम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष जो सुनने वाला होता है उसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, जैसे कि तुम, आप, तुम्हें और आपने। अन्य पुरुष वो होता है जो वक्ता और श्रोता के अलावा कोई अन्य व्यक्ति तीसरा होता है, तो वो अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है, जैसे कि वे, वह, ये और यह। इसको हम दूसरे माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे कि हम और आप कोई बात कर रहे हैं तो हम प्रथम पुरुष हुए और आप मध्यम पुरुष हुए। इसके अलावा अगर कोई तीसरा व्यक्ति है तो वो अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम किस तरीके से समझा जा सकता है। तो अगला हम देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। तो आइए अब देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में कि निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। जो सर्वनाम किसी निश्चित घटना का बोध कराता है तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यह एक मेज है, तो ये एग्जाम्पल हम कह सकते हैं यह एक मेज है, तो एक निश्चित चीज है, मेज है ही। दूसरे नंबर पर देख सकते हैं वे खिलाड़ी हैं, तो इसका मतलब वह खिलाड़ी है, ये भी एक निश्चित चीज है, तो ये भी निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। तीसरे नंबर पर एग्जाम्पल हम देखते हैं, वह मोहन का घर है, तो इसका मतलब ये भी एक निश्चित घटना है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण क्या हैं। उसके बाद में तीसरे नंबर पर आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसके ठीक विपरीत होता है, जहां पर वो सर्वनाम जो किसी निश्चित घटना का बोध ना कराएं तो वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में देख सकते हैं, घर में कुछ मेहमान हैं, यानी यहाँ पर कोई निश्चित नहीं है कितने मेहमान हैं। दूसरे नंबर पर आता है परीक्षा में कोई विद्यार्थी तो पास हो गए, तो यहाँ पर भी कोई निश्चित नहीं है कि कौन विद्यार्थी पास होगा या कितने विद्यार्थी पास होंगे। तीसरा एग्जाम्पल है रास्ते में कुछ खा लेना, यहाँ पर भी निश्चित नहीं है कि क्या खा लेना चाहिए। तो इस तरीके से हमने देखा निश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं और अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं संबंधवाचक और प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। तो आइए अब देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, संबंधवाचक यानी कि जिस सर्वनाम में एक वाक्य से दूसरे वाक्य को जोड़ा जाता है तो वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल है, यह वही रेलगाड़ी है जिस पर हमने सफर किया था, तो यहाँ पर जो जिस पर शब्द आया है ये एक संबंधवाचक सर्वनाम है, क्योंकि ये 2 वाक्यों को जोड़ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, यह एक पेन है जो कि मेरा है, तो कि जो यहाँ पर जो आया है ये एक संबंधवाचक सर्वनाम है, क्योंकि ये भी 2 वाक्यों को जोड़ रहा है।
ठीक इसी तरीके से जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये भी एक संबंधवाचक सर्वनाम है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज है कि हमने इससे पहले एक संज्ञा का टॉपिक ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं, जिसको आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हिंदी की फुल प्लेलिस्ट में क्लिक करके भी देख सकते हैं। और इसका नेक्स्ट वीडियो हमारा जो होगा वो विशेषण का होगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पा सकते हैं। तो आइए अब अगला देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिस सर्वनाम में किसी प्रश्न का बोध हो तो वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं। तुम कौन हो, तो यहाँ पर जो कौन आ रहा है ये एक प्रश्नवाचक है, सर्वनाम है। दूसरा देखते हैं आम किसने खाया है, तो आम किसने खाया यहाँ पर एक प्रश्न बन रहा है, तो ये भी एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो इस तरीके से हमने संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में जाना है। लास्ट है हमारे पास निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम के बारे में जानते हैं। दोस्तों एक बात और है कि हमें ये सर्वनाम पढ़ने के साथ साथ में ये भी याद रखना होता है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्वनाम हमारे 6 प्रकार के होते हैं। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं निजवाचक सर्वनाम के बारे में। निजवाचक सर्वनाम वहां पर प्रयुक्त होते हैं जहां पर कोई बात स्वयं के लिए की जा रही हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं मैं स्वयं ही कार चलाता हूँ, तो ये बात जो है अपने लिए खुद के लिए की जा रही है, तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है। और दूसरा एग्जाम्पल है हम खुद ही खाना बनाते हैं, तो ये भी बात जो है स्वयं के लिए की जा रही है, तो ये भी एक निजवाचक सर्वनाम है। तो इस तरीके से हमने जो 6 सर्वनाम होते हैं इनके बारे में हमने जाना है। पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में, निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में, संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में, प्रश्नवाचक और निजवाचक इत्यादि। तो इससे पहले हमने एक संज्ञा का टॉपिक ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर चुके थे और इसके बाद में हम विशेषण का टॉपिक अपलोड करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों।